पीओके में प्रदर्शन का नया वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी फौज की बर्बरता देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश पाकिस्तान की फौज और पाक रेंजर्स की तरफ से की जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर की गई है फायरिंग और पाकिस्तान की सेना की बर्बरता का एक उदाहरण इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद कूच में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मुनीर शहबाज के खिलाफ लोगों का गुस्सा है जो फूट पड़ा है। सड़कों पर हो रही है पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी। और सज्जाद साहब भी ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये कुछ नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में मासूम और महिलाएं भी। आप देखते रहिए लगातार, क्योंकि आगे आपसे सवाल होगा। मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। और हमारे साथ एसपी सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब, आपने ये देखी तस्वीरें, सज्जाद पीरजादा जो कि हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त मौजूद हैं तो जर्नलिस्ट ही, लेकिन उनके पास शायद इसकी जानकारी नहीं है। उनके हिसाब से तो ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जो अपने ऊपर हुए जुल्म सितम की दास्तान बयां कर रहे थे, सबके पीछे इंडिया है, भारत है। एंटी इंडिया चूरन चटाने की ये जो आदत पड़ गई है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के नेताओं को, क्या उसी का रट अभी भी लगाते रहेंगे या फिर देखेंगे कि हो क्या रहा है, या फिर पीओके वाकई इस बार हाथ से गया? बिल्कुल, देखिए, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिस्टर पीरजादा जैसे लोग हैं, उन सबको ये सिखाया पढ़ाया यही जाता है कि कुछ भी हो, उनके घर में आटा नहीं हो तो बोलो इंडिया ने किया है, उनके घर में पानी ना आए तो बोलो इंडिया ने किया है, उनके घर में ईद के दिन कोई कुछ ना मना पाए तो इंडिया ने किया है। मतलब कुछ भी हो उनके घर में, यहाँ तक कि उनके घर का कोई जानवर भी मारे हो तो बोलो इंडिया ने किया। तो ये उनकी आदत है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसका और पूरी दुनिया जानती है उनकी इस बात को, तो इसको पूरी दुनिया इग्नोर कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब हम आते हैं सच्चाई पे। सच्चाई ये है कि शुरू से पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो देखिए, दोनों मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब आज़ाद हुआ तो दोनों में डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, लेकिन बड़ी जल्दी ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ख़त्म होकर मिलिट्री रूल आ गया। और मिलिट्री रूल की ऐसी लत लगी है कि अब वो उससे निकल नहीं पाएंगे। और उनके जो कुछ लोग हैं जिनको मिलिट्री रूल की आदत है, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी पूरी आवाम इससे त्रस्त है। इससे उनको पूरी जो आवाम है वो घबराई हुई है, उनसे दुखी है, उनसे नाराज़ है। और ये जो हालत हैं वो अभी आपको पीओके में दिख रहे हैं, उससे पहले बलूचिस्तान में दिख रहे। इस तरह आप देखिए, पाकिस्तान में हर खंड में, हर जगह पे ये ऐसे ही विद्रोह खड़े होंगे, क्योंकि एक लिमिट है जब तक एक आवाम सहन कर सकती है, उसके बाद आवाम उसको रिटेलिएट करती है। और ये रिटेलिएशन जो है रुकने वाली नहीं है। तो चाहे मिस्टर पीरजादा हो, चाहे उनका आसिम मुनीर हो, चाहे शहबाज हो, अब इसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, उसका दमन करने की जरूर कोशिश करेंगे, गोलियाँ चलाएँगे, बारूद लगाएंगे, हेलीकॉप्टर से आके फायरिंग करेंगे। पर एक बार आवाम अगर जाग जाती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। उसका एक ही तरीका है कि उस आवाम की बात मान ली जाए और ये शांति से उनकी बात को माने। तो दूर दूर तक आसार ही नजर नहीं आ रहा है सर, खारिज किया जा रहा है। जो कुछ कह रहे हैं वो तो सब कुछ इंडिया करवा रहा है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ बलूचिस्तान हाथ से चला गया, जो कि सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का। मुझे जहां तक याद आता है तकरीबन 46% पाकिस्तान का हिस्सा तो बलूचिस्तान ही है। बलूचिस्तान हाथ से गया, पीओके जाने वाला है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं कि इंडिया करा रहा है। जी, हम क्या कर सकते हैं?